हसना मिलती है। जो आदमी कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ता है उसको हसना मिलती है। वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा, और एक नेकी का सवाब अल्लाह पाक की तरफ से 10 गुना मिलता है। वला अक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन अलिफ हर्फ वल लाम हर्फ वल मीम हर्फ। अलिफ लाम मीम में अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम एक अलग हर्फ है और मीम एक अलग हर्फ है। जिसका मकसद क्या हुआ कि जब आदमी अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो ये एक हर्फ पढ़ने से, या आप ये कहें कि एक लफ्ज़ पढ़ने से उस आदमी को 30 नेकियां मिलती हैं। और उन 30 नेकियों को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनको ज़रब देंगे, तो वो 300 बन जाएंगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि कुरान मजीद की 6666 या ज़्यादा आयात है, और इन आयात के अंदर मिलियंस ऑफ लेटर्स हैं, यानी इतने हर्फ हैं कि इंसान उनको काउंट नहीं कर सकता। तो जब इंसान एक सूरत पढ़ता है, एक सिपारा पढ़ता है, या अंदाज़ा लगाई कि पूरा कुरान पढ़ लेता है, तो उस आदमी को मिलियंस के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से नेकियां मिलेगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आदमी कुरान मजीद के साथ जितनी मोहब्बत करेगा, जितना उसके साथ लौ लगाएगा, जितना उसके साथ ताल्लुक़ पैदा करेगा, उतने ही उसके दराजात बुलंद होंगे और उसकी सय्यात जो हैं वो ख़त्म होंगी। तो कुरान मजीद के पढ़ने से इंसान के दराजात बुलंद होते हैं और इंसान की जो ख़ताएँ हैं वो माफ़ होती हैं। तो ये कुरान दुनिया में भी आपका साथी है और मरने के बाद भी आपका साथी रहेगा। हदीस पाक में आता है कि अस्सियाम वल कुरान यशफ़ान, कि जब इंसान मर जाता है और मुनकर और नकीर उससे हिसाब लेने के लिए पहुंच जाते हैं, तो कुरान सर की तरफ से आ जाता है और फास्टिंग या सियाम या रोज़ा पाँव की तरफ से आ जाता है, और वो इंसान को शील्ड कर लेते हैं, इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं, और मुनकर और नकीर को कहते हैं कि इस बंदे को मत छेड़ना। कुरान कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ ये इंसान मुवाहिद था, ये इंसान मुसलमान था, और ये अल्लाह पाक की वहदानियत पे यकीन रखता था, और ये वो आदमी है कि जिसने मुझे कंपेनियनशिप दी। दुनिया में जब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, अलमारियों में रख दिया, गिलाफों के अंदर बंद करके रख दिया, ये वो शख्स था कि जो मेरा साथ देता था। आज मैं इसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप जाइए मुनकर और नकीर, चले जाइए, ये मेरा साथी है और मैं इसका साथी हूँ। और कुरान मजीद की शफाअत की वजह से मुनकर और नकीर उस बंदे से सवाल नहीं करेंगे, और साथ ही अल्लाह की ज़ात उस बंदे के लिए जन्नत की खिड़कियों में से एक खिड़की खोल देंगे, और उसकी कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। और यही कुरान क़यामत वाले दिन भी इंसान की शफाअत करेगा। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मुसलमान जन्नत में दाखिल हो जाएगा, तो जन्नत में दाखिल होने के बावजूद उसके दराजात का तयन कुरान मजीद की वजह से हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आदमी कुरान मजीद को याद करता है, उस पर अमल करता है, उसको सीखता है, जब वो हाफिज जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि इक़रा वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फी दुनिया, कि आप पढ़िए इस कुरान को जिस तरीके से आप दुनिया में पढ़ते थे, और जन्नत के दराजात तय करते जाइए। व आखिरु मंजिलतक आखिरु आयतिन तक़राहा, और तुम्हारा आखिरी दर्जा उस वक़्त होगा जहाँ आपकी आखिरी आयत होगी। तो अंदाज़ा लगाइए कि एक आदमी जिसने कुरान मजीद को याद किया है या पूरा कुरान मजीद उस पर अमल किया है, तो 6666 आयात, आप अंदाज़ा लगाइए कि इंसान 6666 दराजात जन्नत के तय कर लेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत के एक दर्जे और दूसरे दर्जे में इतना फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान का। तो जन्नत के नंबर 1 दर्जे पे जो आदमी होगा, जब वो नंबर 2 दर्जे के लोगों को देखेगा तो ऐसे उसको महसूस होगा जैसे वो सितारों को देख रहा है। तो जितना सितारों का और ज़मीन का फासला है, तो इतना फासला है जन्नत के एक दर्जे से दूसरे दर्जे का। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आदमी जिसको 6666 या उससे ज़्यादा दर्जात जन्नत के मौसूल हों और वो वहाँ पे होगा, तो उसका स्टेटस क्या होगा। तो ये याद रखिए कि कुरान हमारी निजात का ज़रिया है। कुरान हमारा इस दुनिया में भी साथी है, कब्र में भी साथी होगा, और आखिरत में भी साथी होगा, और जन्नत में हमारे दराजात बुलंद करने का ज़रिया बनेगा।
تو اس قرآن کی طرف توجہ دیجیے، اس سے محبت کیجیے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس کے ساتھ وقت گزاریے، کیونکہ اس کے ساتھ وقت گزارنے سے اللہ پاک آپ کی دنیا بھی آسان فرمائے گا اور اللہ پاک آپ کی آخرت بھی آسان فرمائے گا۔